सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इजराइल को अपने मुल्क के अंदर बसाने की कोशिशें कर रहे हैं। अपने मुल्क के अंदर जो नसाब नाफिज था उसको खत्म करके यहूदी सोच के ऊपर मबनी नसाब को राइज करना शुरू कर दिया है। और जो मुफ्ती सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो इमाम इजराइल के खिलाफ बोलता था और जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन को लेकर आगे नहीं चल रहा था, उनको मसाजिद से, उनको बड़े बड़े ओहदों से खत्म किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। मामलात इस कदर बढ़ गए हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इजराइल को लेकर इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं कि खुद इनकी अपनी फैमिली के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बड़ी बड़ी बगावतें सर उठाने लगी हैं। यमन की जंग हौसी बागी जीतने लगे हैं, जबकि आज अमेरिका के जो नौ मुंतखब जो बाइडन है, उनका भी एक बयानिया सामने आ चुका है। वो बयानिया ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को किसी भी तरीके से यमन के अंदर मजीद सपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्या जो बाइडन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गर्दन का फंदा बनने वाले हैं? तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बात करते हैं पहले अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात की। तो बात यह है कि जो बाइडन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गले का फंदा बन चुके हैं। वो इस वजह से कि जो बाइडन ने खुले तरीके से इस बात का ऐलान किया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका मजीद हथियार नहीं बेचेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या थी? डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही क्लेवर इंसान था। वो ये चाहता था कि मामलात बिगड़ते रहे, जंगें होती रहे, अमेरिका का असला बिकता रहे, और इसी सोच के तहत उन्होंने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यमन की जंग के अंदर सपोर्ट किया। लेकिन जो बाइडन कहते हैं कि हम असला सऊदी अरेबिया को नहीं बेचेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर असला सऊदी अरेबिया के पास नहीं आएगा तो मामलात बिल्कुल ईरान और हौसी बागियों के हाथ में चले जाएंगे, और हौसी बागी अपनी यमन के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे, वो भी ईरान की मदद से, और ईरान का एक हाथ ऊपर चला जाएगा सऊदी अरेबिया के। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के लोगों को नेओम शहर के अंदर बसाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि गजा की पट्टी पर यहूदी आबादकारियों के लिए जगह नहीं है और हर जगह इजराइल कब्जा भी नहीं कर सकता। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ रोज कबल ये कहा था कि इजराइल को अपने बका का हक हासिल है। इसी वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनके वजीर आजम तक नेओम शहर के अंदर ही एक ऐसी जगह बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए। वहां यहूदी आएंगे, रहेंगे, आबादकारियां करेंगे, तो मामलात इस तरह चलेंगे। दूसरी बड़ी और अहम खबर यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क से नसाब की तब्दीली करने का फैसला किया है और नसाब तब्दील होकर बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। वो नसाब सऊदी अरेबिया का जिसमें यहूदियत के खिलाफ लिखा था, जहां पर जहाद के बारे में लिखा था कि जहाद मोमिनीन को एक नई जिंदगी देता है, वो सब कुछ सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खत्म करवा के वहां पर इजराइल के बारे में अच्छे अच्छे खताबात लिखे जा रहे हैं, इजराइल के लिए नरम लहजे हो रहे हैं, और ये सारे की सारी चीजें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी सरपरस्ती में करवा रहे हैं। और आखिर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा काम किया है कि खुद इनके फैमिली मेंबर वाले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उन तमाम तर मसाजिद से उलमा, इमाम मस्जिद या जितने भी खतीब थे हटाना शुरू किए हैं जो यहूदियों के खिलाफ बोलते थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक पॉलिसी अपनाई है, वो हाल ही में ये है कि यहूदियत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। अब जितने भी इमाम, जितने भी खतीब या जितने भी उलमा मसाजिद के अंदर काम करते थे, यहूदियत के खिलाफ काम करते थे या यहूदियों के बारे में स्पीचेस करते थे, अब सबकी छुट्टी होना शुरू हो गए हैं। ये तमाम तर कहानियां देखकर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के फैमिली मेंबर वाले ही उनके खिलाफ हो चुके हैं। मामलात बहुत खराब हो चुके हैं और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हाथों से हर तरफ से गेम निकलती हुई जा रही है।